नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत लायबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। खास करके आज की दुनिया में हम लोग उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक जो है ये डायग्राम बेस्ड हो सकता है, एक पिरामिड टाइप का भी हो सकता है। अलग अलग कैटेगरी से इसको दिखाया जाता है, अलग अलग तरीकों से इसको दिखाया जाता है, क्योंकि एक बड़ा डाटा जो है, एक बड़ा डाटा को वो कंप्लीट मेथड के रूप में, एक अप्रोक्स के मेथड के रूप में एक समझने के लिए हम लोग को सामने ये रख देते हैं। रख इसके द्वारा हम लोग किसी भी देश की इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। स्टैटिक्स इतना डिमांड क्यों है और ये इतना इंटरेस्टेड क्यों है? ठीक है। एक तो इकोनॉमिक्स का पार्ट्स तो होते हुए हम लोग को ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि भाई स्टैटिक्स क्यों है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप और अगर आपका फील्ड और आप अगर अपना फील्ड स्टैटिक्स में बनाना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसके मार्केट में अभी बहुत ही वैल्यूएबल रेस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। बात करते हैं हम लोग स्टैटिक्स की। किसी भी कंट्री के सेल हो, प्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, हर चीज को सॉल्व करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए स्टैटिक्स का सहारा लिया जाता है। स्टैटिक्स में जैसे एग्जांपल ले लिए हम लोग पाई चार्ट, एग्जांपल ले लिए बार चार्ट, एग्जाम्पल ले लाइन चार्ट। यहाँ तक के जो हम लोग टीवी में देखते हैं, हार्ट का जो कनेक्शन होता है वो अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप, या फिर हम लोग आईपीएल देखते हैं, आईपीएल का रन रेट जो है अप एंड डाउन होता है। तो ये सारा स्टैटिक्स के अंदर में आता है। इससे हम लोग को पूरी डिटेल तो नहीं समझ में आती, लेकिन समझ में आती है कि हाँ, कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है क्या। ये शेयर मार्केट में भी आपको यही मिलेगा। तो स्टैटिक्स का महत्व हर फील्ड में बहुत अधिक बनते जा रहा है। तो हम लोग आज टॉपिक में समझेंगे कि शिक्षा, एजुकेशन में, रिसर्च में, हर जगह पर इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों है। ठीक है। एजुकेशन में इसका महत्व, इसका इतना क्यों बढ़ते जा रहा है, खास करके इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए, खास करके उन बच्चों के लिए जो पॉलिटिक्स में ध्यान देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए जो अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए जो कहीं रिसर्च या डेवलपमेंट में कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो अपनी पढ़ाई को, मतलब अपनी पढ़ाई को एक समराइज वे में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें ग्रेड जैसे अभी बच्चों का रिजल्ट जो है मार्क्स वाइज नहीं, ग्रेड वाइज दिया था। ग्रेड वाइज का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज वाइज का मतलब क्या हुआ कि हर चीज जो है एक डायग्राम बेस्ड उसको अगर शो अप किया जाता है तो समझाने का तरीका जो है बहुत बेस्ट हो जाता है, और अगला समझ में भी आता है। जैसे हम लोग को जैसे बजट बजट अगर पेश किया जाता है तो उसको टीवी पर भी शो किया जाता है, तो उसको पाई चार्ट में दिखाया जाता है, बार चार्ट में दिखाया जाता है, लाइन चार्ट में दिखाया जाता है। तो इन सबको दिखाने से क्या होता है, स्टैटिक्स का जो है महत्व बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका एक जो है इतना डिमांड क्यों बढ़ते जा रहा है। इसका डिमांड एजुकेशन में इतना क्यों है, इसका डिमांड एजुकेशन में इतना क्यों है। तो आइए समझते हैं एजुकेशन में इसका डिमांड क्यों है। ठीक है। स्टैटिक्स के बारे में तो बहुत कुछ समझ लिए। ठीक है। जैसे करिए, जैसे कि हर बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, हर बच्चों के लिए ये स्टैटिक्स जो है इंपॉर्टेंट हो चुका है, नेसेसरी हो चुका है। जैसे क्योंकि देखो, कहा जाता है कि ना हर एक कंट्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, हर एक कंट्री में बढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। अब यहाँ का वहाँ तो सबका जो तरीका ना है सेम हो जाता है, सबका लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने लगता है। तो उस चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये एक पिक्चर वाइज, एक पिक्चर के तरीके से दिखाने से शॉप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसे जैसे सपोज दैट ये इंडिया का स्टूडेंट है, लेकिन ये एमबीए करके कहीं अमेरिका जा रहा है या फिर कहीं और जा रहा है, तो वहां पर अगर आसानी तरीके से समझाना है
तो वो अपना स्टैटिक्स तरीके से यूज कर कर किसी कंपनी का ग्रोथ डेवलपमेंट को दिखा सकता है। बजट ही पेश करनी है, अरे भाई बजट पेश करनी है तो बजट जो है इंडिया का बजट है। आप जैसे आप लोग को टीवी में दिखाया जाता है कि किसी चीज का जो है प्रॉफिट या फिर सेल जो है कितना इंक्रीज किया जा रहा है, फिर कितना डिक्रीज किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये चीज जो है जो कम पढ़ा लिखा भी है वो भी समझ जाता है इससे। ठीक है, और क्या है, इसमें नजरअंदाज करने की बात नहीं रह जाती। ठीक है ना। तो यहाँ पर समझने की जो पॉसिबिलिटी है वो अधिक बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के पास सिलेबस का इतना चाप हो जाता है जिसके कारण वो सब चीजों को, अगर वो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाए, इस तरफ से दिखाया जाए, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। दूसरी बात क्या है, यूजफुल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि आप लोग कह सकते हैं कि जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, है ना, बुद्धि की परीक्षा होती है, कितना ये बहुत सारा गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें भी, और फिर नॉलेज की बहुत सारी परीक्षाएं होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। ठीक है ना। ये तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो ये सारे टेस्ट जो है, इन सब को दिखाने के लिए, इन सब को दिखाने के लिए, शो अप करने के लिए सॉरी, इन सबको शो अप करने के लिए, इन सबको दिखाने के लिए जरूरी होता है कि ये स्टैटिक्स का यूज करने के लिए, जिससे आसानी से समझ में आता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा बनता है यूजफुल फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट देखने के लिए, मार्क्स देखने के लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और क्या है, साथ में क्या है, कौन सा बच्चा कमजोर है, कौन सा बच्चा टॉप कर रहा है, कौन सा मिडिल क्लास है, मतलब सबको आगे पीछे मेंटेन करने के लिए किसको अधिक ध्यान देने की जरूरत है, किसमें अधिक दक्षता है, किसमें अधिक एक्यूरेसी है, जो कौन अच्छे मार्क्स ला रहा है, कौन अपनी डिसिप्लिन में रह रहा है, सब चीज जानने के लिए तो टीचर्स को भी इससे सहायता होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। अब अगला टॉपिक जो है, जैसे स्कूल, स्कूल में क्या होता है, रिपोर्ट कार्ड की हो गई। ठीक है ना, स्कूल में भी इसका डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि ये सारे रिपोर्ट कार्ड अब स्टैटिक्स मेथड से ही बन रहे हैं। स्टैटिक मेथड से बनने से क्या, हर बच्चों में प्रेशर कम और गार्जियन को समझ में जल्दी आ रहा है कि हमारा बच्चा ये ग्रोथ कर रहा है, ये डेवलपमेंट कर रहा है, इतना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज जो है समझ में आती है। आती है। अच्छा, साथ में ये भी समझना है कि जैसे कोई स्कूल है, स्कूल का में कितना एक्सपेंस हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना पॉपुलर या फिर कितने बच्चों ने एंट्री लिया, कितने बच्चों ने अगले साल कितने एंट्री लिए थे। अब ये चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक्स का सहारा लेते हैं। अच्छा, है ना, स्टैटिक का सहारा लेते हैं। स्टैटिक्स के अंदर में ये कि आप बड़े बड़ी संख्याओं, बड़े बड़े निकालने के लिए बहुत मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं, तो इसके कारण क्या है, ये स्टैटिक्स का सहारा लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग भूमिका ये निभाता है ना। उसमें क्या बहुत सारा एग्जाम का रिजल्ट हो गया, खेल कूद का हो गया, ये सारे चीज को ये क्लियर करता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला पॉइंट हमारा बनता है नेसेसरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन एंड रिसर्च, अब एजुकेशन एंड रिसर्च में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अगर जो है ये एजुकेशन, एजुकेशन की बात कर की जाए तो हर जगह को हम लोग को जैसे कोई भी हो गया कि जैसे चैप्टर नॉर्मल लेते हैं ना समझने के लिए, चैप्टर कंटेंट। तो चैप्टर जो है हमारा, जो 12 चैप्टर है, तो 12 चैप्टर में से हम लोगों ने एक चैप्टर कवर कर लिए, तो हम लोग वहां पर डायग्राम दिखाएंगे कुछ ऐसे कि 12 चैप्टर टोटल चैप्टर थे। जैसे हम लोगों ने ये देखा, ये टोटल चैप्टर थे, टोटल चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने कितना चैप्टर कर लिया, तो हम लोगों ने 80% चैप्टर कर लिया। ठीक है, 80% चैप्टर कर लिया। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 80% मान लेते हैं इतना होगा। ठीक है। अब हम लोग को देखा जा रहा है कि 80% अगर कवर हो चुका है, ठीक है, तो हमारा जो है ये ये पूरा जो है, ये कितना परसेंट है, तो पूरा तो हमारा 100% है ना। पूरा हमारा कितना है, 100% है। अब पूरा 100% में से सिर्फ कितना सिलेबस हमारा बचा हुआ है,
तो सिलेबस हमारा ये 20% ही बचा हुआ है, मतलब ये पूरा 100, ये पूरा हमारा कितना हुआ, 80% हो गया। तो ये हमको स्वप हो गया। या फिर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, किसी का मार्क्स ज्यादा है, किसी का मार्क्स कम है, तो ऐसे भी हम लोग कि किसका ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का और अधिक है, किसी का उससे भी कम है, ऐसे करके दिखाया जा सकता है, ऐसे करके दिखाया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज जो हो गया, ये क्या स्वैप करता है, स्टैटिक्स में हम लोग को ये सब मिल जाता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, तो फाइन कंक्लूजन, लास्ट में इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद, अगर कैलकुलेशन और अकाउंटिंग हो, या फिर कोई किसी भी देश की इकोनॉमी हो, या फिर पॉपुलेशन हो, या फिर ग्रोथ हो, या फिर फार्मिंग हो, या फिर एग्रीकल्चर हो, हर चीज के बारे में अगर हम लोग को डिस्कशन करनी है, तो उतना डाटा कोई नहीं पूछता, मतलब कितना है कितना नहीं है, कम अप्रोक्स में बताना पड़ता है, लगभग में, अप्रोक्स में, लगभग में बताना पड़ता है। अब अप्रोक्स में बताने के लिए तो एक्यूरेट, क्योंकि अगर पॉपुलेशन को ही ले लेते हैं ना, तो पॉपुलेशन जो है वो एक नॉर्मल, एक मतलब कि हर दिन जो है, जैसे 10-10 साल पर पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, तो 11वां साल में तो कुछ बढ़ भी जाता है, कुछ घट भी जाता है, तो ये अप्रोक्स में लेकर हम लोग चलते हैं। ठीक है। आगे क्या है, टू न्यूमरेट, सॉरी, और क्या है साथ में, हाँ, न्यूमरेट मीन्स क्या हो गया, गणना, गणना करना, जैसे पॉपुलेशन का काउंटिंग हो गया, है ना। तो हम हर चीज के बारे में ना काउंटिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, ये रिसर्च के बारे में हम लोग ने डिस्कस नहीं किया कि रिसर्च वर्क में क्या होता है। अब रिसर्च वर्क है तो अगर सारे आंकड़े को ले लेते हैं, तो रिसर्च में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन रिपोर्ट, है ना, डेवलपमेंट रिपोर्ट, हर जगह का रिपोर्ट लेकर हम लोग एक एक वन शॉट में एक वीडियो, सॉरी एक वीडियो नहीं, एक पेज में देखकर हम लोग डिटेल निकाल लेते हैं कि ये लगभग 80%, ये लगभग 40% है, ये एरिया इतना डेवलपमेंट है, तो उस हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पर बहुत हेल्प मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सावधानी होती है, खास करके स्टैटिक्स वाले को, जो इकोनॉमिक्स होता है, जो अकाउंट्स में होते हैं, जो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उतना डाटा कलेक्शन करना मुश्किल होता है, तो बहुत सारे डाटा को एक जगह पर बहुत सारे डाटा को जब एक जगह पर कंप्लीट किया जाता है, तो उसको छोटा छोटा करके पार्ट बनाया जाता है, जिसके कारण एक नया डाटा तैयार करने के लिए, तो वो ये स्टैटिक्स जैसी एक मेथड है, जिसके कारण बहुत आसानी से एक डाटा से रिसर्च अच्छी तरह से किया जा सकता है, उसके साथ में डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद न्यूमरेट की बात की जाए, जनसंख्या जो कंट्रोल हो गया, हर चीज के काउंटिंग में इनकम हो गया, नेशनल इनकम, हर चीज को करने के लिए ना, इसमें ये बहुत हेल्प देता है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है, वो कैलकुलेशन एक ग्रोथ के रूप में होता है, और कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको समझने के लिए, है ना, समझने के लिए हम लोग, क्योंकि समझने और समझाने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स में इस चीज का यूज करते हैं, करते हैं, और स्टैटिक्स का यूज करके हम लोग अच्छी तरह समझ भी पाते हैं, अच्छी तरह समझा भी पाते हैं। ये सारे टॉपिक हुए। तो इसलिए इकोनॉमी में, इसलिए किसी देश की इकोनॉमी, इसलिए स्टडी के सारे सब्जेक्टों में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण ये स्टैटिक्स होने वाला, स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है वो होने वाला है। तो आप लोग को यही गुजारिश है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये इकोनॉमिक्स के अंडर में है, और इसको आप लोग को अच्छी तरह से, या बिजनेस मैथमेटिक्स, या फिर आप लोग को बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स में मिलते हैं 11-12 में, या फिर कॉलेज में भी मिलते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर भी मिलते हैं, तो इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ग्रोथ है, और इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है, और ये आर्ट्स से मिलने वाला है, कॉमर्स में, साइंस में भी मिल सकता है, तो ये जो है मैथमेटिकल पोर्शन भी है, और ज्यादा स्टैटिक ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप लोग को अच्छी तरह से स्टार्टिंग से ध्यान ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इसका स्कोप बहुत आगे बड़ा है, और बहुत ही इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राउट है, क्योंकि शेयर मार्केट हो गया से लेकर जितने भी सेल है, परचेज, हर चीज, हर टॉपिक में इसका काम लगने वाला है। ठीक है, तो ये ज्यादा लेवल हुआ। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट भी करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को ये जो सारी जानकारी हुए, सारे टॉपिक वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे, जिससे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग और भी इंटरेस्टिंग लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।